बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इमाम मोहम्मद बिन सऊद यूनिवर्सिटी और रियाज सऊदी अरेबिया में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एक्सटर्नल और इंटरनल स्कॉलरशिप्स ओपन है। यानी वो स्टूडेंट्स जो सऊदीया से बाहर रहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो सऊदीया में मौजूद हैं, इकामा होल्डर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, और आया फ़ीमेल और मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या सिर्फ फ़ीमेल्स के लिए है या सिर्फ मेल्स के लिए है। इसके अलावा एप्लीकेशन पोर्टल पर सिर्फ एक जो प्रोग्राम है वो दिखाई क्यों देता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस शॉर्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो फ़ौरन से अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं, तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आप लोगों को मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ये इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल है। तो आप लोगों ने इस पेज पर जाकर यहाँ पर जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक नहीं करना, आप लोगों ने इसी पेज पर रहना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पर आप लोगों को इंटरनल और एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स के बारे में डिटेल्स दिखाई दे रही है। ये आप लोगों को डेट भी देख सकते हो आप लोग कि 27 सितंबर से लेकर ये 11 अक्टूबर, यानी सिर्फ 15 दिन के लिए ये एडमिशन ओपन है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ और बहुत इजी है। तो मैं आप लोगों को बहुत कम वक्त में बताने की कोशिश करूँगा। इसमें ये 5 स्टेजेस हैं। सॉरी, स्कॉलरशिप टाइप। सबसे पहले आपने यहाँ पर स्कॉलरशिप टाइप को सिलेक्ट करना है कि आया आप इंटरनल स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो या एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है कि आप सऊदीया में रहते हो, एक्सटर्नल का मतलब है कि आप सऊदीया से बाहर हो। ओके, पहले ये सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट वन पे क्लिक करोगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन की स्टेज आ जाएगी। उसको अगर फिल आउट करने के बाद क्वालिफ़िकेशन आपने एंटर करनी है, जो आपने क्वालिफ़िकेशन की है अभी तक। ठीक है, सेकंड ईयर का जो 12 साल जो एजुकेशन है वो आपकी कंप्लीट हुई होनी चाहिए। उसी की डिटेल लिखनी है, उसी के नंबर लिखने हैं, उसी के ग्रेड्स लिखने हैं। उसके बाद अटैचमेंट जो से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं पीडीएफ की फॉर्म में, वो यहाँ पर अटैच होंगे। उसके बाद अंडरटेकिंग एंड एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पर सिंपल एक स्टेटमेंट है, उसको आपने क्लिक करना है कि ओके आई प्लेज डेट, जो भी कुछ लिखा है मैंने, जो भी कुछ मैंने इसमें पुट किया है वो सारा जेन्युइन है। ओके, उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट, सेंड आएगा, यहाँ पर सेव का बटन होगा, तो सेव क्लिक करोगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। ओके, तो ये सिर्फ 5 स्टेजेस हैं। जो फर्स्ट स्टेज है वो तो स्कॉलरशिप टाइप को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप इंटरनल स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करोगे तो ये आप खुद भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो, मैंने भी चेक किया है तो आपको बताता चलूँ। जब आप इंटरनल स्कॉलरशिप पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आगे अगर जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर जाओगे, यहाँ पर आप लोगों को जेंडर में मेल और फीमेल दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप टाइप पर इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके बाद आप दोबारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो जेंडर है वो सिर्फ मेल दिखाई दे रहा है। इट मीन्स आउटसाइड द सऊदी अरेबिया से सिर्फ मेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और जो इनसाइड सऊदी अरेबिया यानी कि इकामा होल्डर्स हैं वो अगर फ़ीमेल भी अप्लाई करना चाहें तो कर सकती हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म के मुताबिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इंटरनल स्कॉलरशिप पर दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं और एक्सटर्नल पे सिर्फ एक ऑप्शन शो हो रहा है। ओके, तो ये जब आपने एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो नेम है ना, इस पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसमें इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा बहुत चेंज या गलत भी हो जाए तो आपकी जो एप्लीकेशन या आपकी जो सिलेक्शन है वो आपके नाम की वजह से ना कभी रिजेक्ट हुई है ना ही कभी सिलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर नाम आपने अपना लिखना है अरबी में। ठीक है, जिस तरह मेरा नाम मोहम्मद है तो मोहम्मद उस्मान। ठीक, तो मोहम्मद मेरा फ़र्स्ट नेम है तो यहाँ पे मोहम्मद लिखूँगा, जिस तरह उर्दू में मोहम्मद लिखते हैं अरबी में भी उसी तरह ही है। ठीक है, और फर्स्ट नेम यहाँ पे इंग्लिश में मोहम्मद लिखूँगा। फिर फादर नेम, मेरे वालिद साहब का नाम अफ़ाक है तो वालिद साहब का अगला जो सेकंड नेम है अहमद, अफ़ाक अहमद, तो अफ़ाक अहमद यहाँ पे आएगा। फैमिली नेम जो होता है वो लास्ट नेम, जिस तरह मेरा मोहम्मद उस्मान है तो उस्मान मेरा लास्ट नेम है, फैमिली नेम है। ठीक है, तो फैमिली नेम यहाँ पर मैं अरबी में उस्मान, जिस तरह उर्दू में उस्मान लिखते हैं उसी तरह ही अरबी में उस्मान होता है। और इसी तरह फैमिली नेम उस्मान की स्पेलिंग USMAN
यहाँ पे मैं लिख दूँगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये 4-5 ये नेम्स के मतलब हैं, और इस जिनके साथ ये स्टैरिक लिखा हुआ है उसको लाजमी आपने फिल आउट करना है, उसको ऑप्शनल नहीं छोड़ना। उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने अपना इंटर करना, फिर जेंडर, क्योंकि हम एक्सटर्नल स्कॉलरशिप पे कर रहे हैं तो सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट नंबर जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो अगर तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, जो इट मीन्स कि आपने पहले भी अप्लाई किया था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ग्रीन लाइन में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। इसी तरह जब आपने स्कॉलरशिप को सेलेक्ट किया था तो उसके नीचे भी लिखा हुआ था कि दिस स्कॉलरशिप इज़ ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल। ओके, यहाँ पे आपने एज अपनी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे डे ये स्क्रॉल डाउन हो जाएगा, नीचे से सिलेक्ट कर लेनी है आपने। मंथ आपने यहाँ पे जो भी आपका मंथ है। उसके बाद रिलीजन आपका मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, या आपने मैरिटल स्टेटस आया, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। करंट नेशनलिटी इस पर आएगी, और जो आपकी ओरिजिनल जो नेशनलिटी है वो, जैसे अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हो तो यहाँ भी पाकिस्तान लिखो, यहाँ भी पाकिस्तान लिखो। सिटी लिखो, सिटी साइड का मतलब कोई भी आप स्ट्रीट नंबर या कोई भी अपना है, इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिटी आपने अपना सही लिखना है। सिटी साइड के मतलब आप जो आपका एरिया है वो आप एरिया यहाँ पे लिख लें। सेंस सेफ्टी ये जो है, अगर आपको डिसेबिलिटी है कोई, अगर आप ब्लाइंड हो, डेफ हो, या इस तरह की अगर आपको कोई डिसेबिलिटीज़ हैं तो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर नहीं है तो नीचे सबसे आखिर वाला जो सालिम है ना, सालिम, ये अरबी में लिखा हुआ है। सालिम का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वन पे क्लिक कर देना। जब आप नेक्स्ट वन पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ यहाँ पे इंटर नहीं की, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही यहाँ पे आगे ले जाता हूँ क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन में। ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पे सेकंड ईयर है, FSc है, 12 साल एजुकेशन है, वो DAE भी हो सकता है, FSc भी हो सकता है, ICS भी हो सकता है, कोई भी तालीम हो सकती है। हाई स्कूल रेट आपके कितने परसेंटेज है, तो यहाँ पे आपने लिखना है 76 पॉइंट समथिंग, 88 पॉइंट समथिंग, ठीक। जो भी आप के जो ग्रेड्स हैं परसेंटेज में वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अवेलेबल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखें, अवेलेबल जो है वो अरबिक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट ही शो होता है, इसको आपने क्लिक करना है। यानी कि BS में आप अरबिक लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो, इसके अलावा और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। कंप्यूटर साइंस नहीं आ रहा, फिजिक्स नहीं आ रहा, केमिस्ट्री नहीं आ रहा, इंजीनियरिंग नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता। तो ये इसलिए नहीं आता कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना और ये जो यूनिवर्सिटी है इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसा होता है कि पहले आपको अरबी में अरबी जो डिप्लोमा है या अरबी जो कोर्सेज़ है उसमें एडमिशन मिलता है। उसके बाद जब आपकी अरबी जो है ना इस लेवल की हो जाती है तो फिर एक प्लेसमेंट टेस्ट होता है। उस टेस्ट की बुनियाद पर आप लोगों को डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन मिलता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लेसमेंट टेस्ट हो जाता है आपका, अरबी का टेस्ट हो जाता है। आप अगर मेयार पर पूरा उतरते हो तो आपका डायरेक्ट BS में एडमिशन भी हो जाता है। तो लेकिन सबसे पहले जो एप्लीकेशन पोर्टल पे सिर्फ अरबी ही शो होता है, क्योंकि आपने अरबी को सिलेक्ट करना है और अरबी का टेस्ट देने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आपका अदर BS में जो भी आपकी फील्ड होगी उसमें आप जा सकते हो। तो ये बात आपने क्लियर कर लेनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन करोगे, तो नेक्स्ट वन करोगे तो अटैचमेंट का आ जाएगा ऑप्शन। अटैचमेंट में ये जो एक अटैचमेंट ये है, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का एक पेज है, तो इसमें आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो ये पेज आपको दिखाई देगा। ओके, ये पेज आपको दिखाएगा, ये अरबी में है, इसका आपने प्रिंट ले लेना है। जब आप प्रिंट ले लोगे तो इसको आपने फिल आउट कर लेना है। अब ये सारा अरबी में है, तो अगर आपका कोई जानने वाला अरबी को जानने वाला कोई सीनियर या कोई दोस्त या कोई भाई है तो आप उसको साथ बैठा के या इसकी ट्रांसलेशन गूगल से कर लें, इसको कॉपी पेस्ट करके तो आप चेक कर लें। ये वही चीज़ें हैं कि ये आपका नाम क्या है और आपका फ़ोन नंबर क्या है और ये इस तरह की चीज़ें हैं, कर लें। फिल आउट करके ये आपने यहाँ पे स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद पासपोर्ट कापी है, यहाँ पर पासपोर्ट कापी चूज़ फाइल आप करोगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करो। जहाँ पर आपका पासपोर्ट पड़ा होगा लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो उसको आपने PDF की फॉर्म में यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा पासपोर्ट है तो उसको करके इधर ओपन करोगे तो ये जो पासपोर्ट है यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम साइज़ इसका 2 MB और PDF की फाइल होनी चाहिए, ठीक है। इसका सेकेंडरी सर्टिफिकेट FSc का जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है आपकी, वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा नहीं है। सिंपल आप लोगों ने किसी भी सरकारी डॉक्टर से, सरकारी हॉस्पिटल के जो लेटर हेड होता है उस पर आप लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना एक। ये उनके पास जो हॉस्पिटल वालों के पास भी इसके जो है ना वो टेम्पलेट वगैरह पड़ा होता है, तो उसमें सिंपल ये लिखा होना चाहिए कि आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट हो, ठीक है, आपको किसी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन फॉर्म, ये वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था। इसको फिल आउट करके, ठीक है, तो यहाँ पर इसको चूज़ फाइल करके यहाँ पे आपने इसको अपलोड कर देना है। ओके करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अंडरटेकिंग में आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट वन करोगे तो आपको पास ये सेंड रिक्वेस्ट वाला आ जाएगा। यहाँ पे ये 5501 ये एक कोड सा आएगा, इसको क्लिक करके यहाँ पे आप सेव कर लो। जब आप सारा कुछ देखो कर लोगे तो यहाँ पे हो सकता है सबमिट का ऑप्शन भी आए। अगर सबमिट का नहीं आएगा तो आप सेव वाले पर क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ये सबमिट हो जाएगी। आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा और जो आप लोगों के इसके बारे में क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो की मदद से ये सारे क्वेश्चंस दूर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।